भी बुरी परिस्थिति आई हो, गांधी जी ने बीजेपी और आरएसएस के सामने कभी भी घुटना नहीं टेकेगा। 28 साल के नौजवान भी बीजेपी और आरएसएस के सामने घुटना कभी नहीं टेकेगा। नौजवान ने डरा 28 साल का मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार परशुराम आरएसएस और बीजेपी के सामने घुटना टेक दिए। क्या बात है, उनका फाइल निकलाया है कि नहीं निकला। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, सब लोग जान लीजिए, महागठबंधन और टूट है, महागठबंधन टूटा नहीं है। महागठबंधन आरजेडी का, जेडीयू का, कांग्रेस का भी अटूट है। ये नीतीश कुमार का जो जदयू है वो नकली जदयू, असली जदयू तो सारा नहीं अलग सरद जी निकले हैं। आज मुजफ्फरपुर रात में रुके हुए हैं, अभी थोड़ा भी रुकिए ना, ये ऐसा क्लच में पकड़ाए हैं मुख्यमंत्री बिहार के, ना हिलने के बीजेपी वाला छोड़ेगा, बीजेपी वाला किसी का हुआ है। आज नीतीश कुमार जी को आगे पता चलेगा, जो दूसरों के साथ जैसा ही करते हैं, जैसी करनी उनको जवाब मिलेगा। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों से है, जो लोग कमंडल के लोगों से हमारी लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कि अंतिम पैदान पे जो खड़ा व्यक्ति हो, अंतिम व्यक्ति हो, उसको भी वही सुविधा मिले, उसको भी वही अधिकार मिले, उसको भी वही सम्मान मिले, इज्जत मिले जो पहले पंक्ति पे आदमी जो खड़ा है। वही इंसाफ उन लोगों को मिलना चाहिए जो अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा पिछड़ा भाई, दलित भाई है। और आप लोगों से हम अपील करेंगे, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान जी ने बिना जात पात देखे हुए अपने मित्र सुदामा का चरण धोने का काम किया था, सेवा करने का काम किया था, आज वही जरूरत है कि जो गरीब पिछड़ा की पिछड़ा, दलित महादलित जो गरीब भाई है, हम सबको कृष्ण बन करके उनका सेवा करना है, उनको आगे लेकर के जाने का काम है। पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को हम लोग को इंजन बनना पड़ेगा। जैसे ट्रेन का बोगी होता है, हम लोगों को इंजन बन करके आगे आगे उनको अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा बोगियों की तरह। तो इस हिसाब से हम लोगों को काम करना है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। और आज हम यहाँ लालू जी के पुत्र के हैसियत से नहीं खड़े हैं, एक धर्म पुत्र के हैसियत से यहाँ खड़े हैं। आप लोग चाहेंगे कि इस लड़ाई में जो धर्मपुत्र के साथ अन्याय हो रहा है, जो छल कपट हो रहा है, आप लोग इस धर्मपुत्र का रक्षा करने का, आप लोग काम करने का भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हमसे इस्तीफा मांगते हैं, कभी मांगे नहीं, हमको तो कभी मांगे नहीं, मांगते तो हम दे देते। लालू जी में तो प्रस्ताव भी दिया तो चलो ना तेजस्वी होगा ना नीतीश कुमार को तीसरा कौन मुख्यमंत्री बना देंगे, मांग लेकिन नहीं माने, हड़बड़ा गए, इस्तीफा दिए। 5 मिनट में नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ गया, बधाई हो। बीजेपी का लोग बोलता है 15 मिनट में कि समर्थन चाहिए तो बताएं नीतीश जी, इतने में आधा घंटा बाद बोलता है कि बीजेपी वाला लोग नीतीश कुमार को नेता मान लिया। और जब हम लोग गवर्नर हाउस जाने का बारी आया तो गवर्नर साहब बीमार हो गए, अस्पताल चल गए। जब अस्पताल से वापस आते हैं गवर्नर साहब तो नीतीश कुमार गवर्नर हाउस बैठ जाते हैं। कौन चीज का प्रस्ताव लेकर के गए हमको नहीं पता, 3-3 घंटा गवर्नर हाउस बैठे खाली समय बर्बाद करने के लिए, ताकि हम जाकर के सरकार का दावा पेश ना करें। हमको समय दिया गया 11 बजे का, फिर बाद में पता चला कि तो 5 बजे का शपथ ले रहा है। 11 बजे जब हमको समय मिला, उसके बाद अचानक से न्यूज में देखते हैं कि 10 बजे शपथ ले लिया जाएगा। मेरा क्या मजा मिलेगा जब मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, हम कैसे दावा पेश करेंगे। रात में हम लोग मार्च करके गए थे, सब लोग थे वहाँ मौजूद थे, रघुवंश जी वगैरह सब लोग, पार्टी के सीनियर नेता सब लोग हम लोग मौजूद, राजभवन मार्च करके रात में गए। 10 बजे हम लोग करते जा रहा था। हम लोगों ने बोला संविधान के हिसाब से जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको गवर्नर साहब को बुलाना पड़ता। यहाँ तो हम लोग खुद पैदल चलते गवर्नर के पास है।
लेकिन जो हुआ सो हुआ, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, न्याय नहीं देखा गया। और जितना सवाल हम हाउस में पूछे मुख्यमंत्री जी से, बीजेपी से, नहीं बोलने दिया, एक जवाब नहीं मिला उधर से, 10 मिनट का भाषण खत्म कर दिया। तो ये पूरा अन्याय और इस्तीफा माहौल भूमिका बनाया गया। हम लोगों को बोलता है भ्रष्टाचार, आज हम जनता की अदालत में इसलिए करें, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी और मोदी की औकात नहीं कि हमको सजा दे सके, हमको हमारी मालिक सजा देगी। तो हमारी मालिक जनता है, जनता हमको सजा देने का अधिकार रखती है। नीतीश कुमार और मोदी, बताओ नीतीश कुमार कौन सी गलती की हमने 2 साल में, कौन सा घोटाला किया? आज पेपर में पढ़ेंगे भागलपुर में 250 करोड़ रुपया निकाले, 250 में हजारों करोड़ निकाले, लोग घपला किया, घोटाला किया। नीतीश कुमार के 302 का मुकदमा चल रहा है, उसकी मुख्यमंत्री बना हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20,000 का जुर्माना लगा दिया, सजा सुना दिया नीतीश कुमार को चीटिंग के मामले में। क्यों मुख्यमंत्री बना? सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बना रखा है, 5-5 मुकदमा चल रहा है। हम पे तो केवल FIR इन लोगों ने झूठ मूठा कराया था, 4 सीटें भी नहीं थे, इन लोग तो 4 सीटें थे। इनके मंत्रिमंडल में 75% मंत्री दागी है, 75% दागी। अब कहीं नहीं अंतरात्मन की जागरी है, कहाँ गए इनकी नैतिकता, कहाँ गए इनका सिद्धांत, ये बताना चाहिए नीतीश कुमार जी को। अभी काहे गद्दी पे बैठे हुए हैं भाई? ये 75% जो दागी है, आपके खुद पे हत्या का केस चल रहा है, कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है। जो आप नैतिकता की बात हमको सिखा रहे थे, आप क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? आप क्यों दोबारा मुख्यमंत्री बन गए? इतना हड़बड़ी क्या था? मतलब तुरंत इस्तीफा दिया, 15 मिनट बाद फिर शपथ। ऐसा इतिहास में कहीं हुआ होगा? 4 साल 4 सरकार सबके साथ ही मजा ले लिए। गजब, इनका खुद का जनाधार नहीं है। ये सिर्फ एक बात कहेंगे, हाउस में बोले कि हमने तो बिहार के हित में फैसला लिया, बिहार के विकास के लिए फैसला लिया। बस विकास के नाम पे लोग ठगता है। और जो विकास का काम कर रहा था, हमने इतना रोड पुलिया सब कुछ काम, कितना योजना बना करके हम लोगों का डिपार्टमेंट सबसे नंबर 1 था पैसा खर्च करने में, सबसे ज्यादा हम लोगों ने पैसा खर्च किया, योजना बनाई। ये लोग ठगते हैं विकास के नाम। और लालू जी ने जिससे आप लोगों को छुड़ा करके लाया था, जो हम लोगों का समाज बंधा हुआ था, आज वापस नीतीश कुमार जी वही हम लोगों को बांधने ले जा रहे हैं। हम लोग सही है क्या? की लड़ाई है। आप लोगों को, पिछड़ों को, दलितों भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को अब एक होना पड़ेगा। ये अंग्रेजों की नीति अपनाने वाला नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग हैं। ये लोग चाहते हैं फूट डालो और राज करो की राजनीति करते हैं। अब समय आ गया हम लोगों को वोट बंद होने का, और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोगों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का। मंडल कमीशन जिस हिसाब से हम लोगों को हुआ था, 10% अभी तक पूरा इम्प्लीमेंट हुआ, हम लोगों को करना है। हम लोगों ने मांग की, हमारी पार्टी का आंदोलन है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए सब लोगों को। ये जो जातिगत आपका जो सर्वे हुआ, हम लोग चाहेंगे कि पब्लिक डोमेन में लाए, लोगों को पता चले कितने लाख लोग हैं, करोड़ लोग हैं जो भीख मांगते हैं, कितना का जमीन नहीं है, कितना एक रूम ले जाता है, कितना लोग भिखारी है, ये लोग कौन है, कितना 51% लोग दिहाड़ी मजदूर है। ये सब इशू है, ये सब लड़ाई। ये लोग आज देश में ना किसानों की बात हो रही है, ना मजदूरों की बात हो रही है। बताइए, किसानों को जो लोन दिया गया था वो इन लोगों को माफ कर देना चाहिए था, लेकिन किसान का नरेंद्र मोदी नहीं किया, उनकी पति लोग का जरूर कर दिया। अदानी अंबानी मालिया का कर दिया। मजदूरों को जो रोजगार मिलता था, छोटा मोटा जो फैक्ट्री लगा हुआ होता था, आज वो भी कारखाने बंद हो गए। जिसको रोजगार भी मिला हुआ था उससे भी रोजगार छीन लिया गया। और ये लोग वादा किया था चुनाव में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का काम। क्या हो रहा है ये समझने की आवश्यकता है। हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। आने वाला समय अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने अपने दूसरों के तकलीफों के साथ हम लोग नहीं खड़ा होंगे,
करेंगे तो हम लोग हार जाएंगे और घर बैठ जाएंगे। तानाशाह की तरह जैसे मन रहेगा वैसे संविधान के साथ छेड़छाड़ करता रहेगा, कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। आप सोचिए लालू जी का अगर राजनीति में मान लीजिए इनकी आवाज को दबाया जाए, थोड़े क्षण के लिए सुन लीजिए, अगर लालू जी कमजोर पड़ गए तो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, कृषकों का कौन लड़ाई लड़ेगा, कौन आवाज उठाने का काम करेगा, ये आप लोगों को जानने की जरूरत है। इतना प्यार, समर्थन, मोहब्बत आप लोगों ने लगातार सालों भर आप लोगों ने देने का काम किया है। आज जो भी हम बने, उप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, हमारे पार्टी के लोग सब आप लोगों की दे। आप लोग इस लड़ाई में साथ दीजिए, मजबूत कीजिए हम लोगों को। 27 अगस्त को जो बीजेपी भगाओ देश बचाओ जनाती है, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। और ये तानाशाह की जो दिल्ली की सरकार है और जो नीतीश कुमार है, इनसे बदला लेने के लिए आप लोग सब एकजुट होकर के वहाँ पहुँचने का काम कीजिए। और मुझे विश्वास है अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग वहाँ पहुँचिएगा तो इनका जो दिल्ली का कुछ मिलने लगेगा, गिर जाएगा। और 17-18 दलों के नेता पहुँच रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं वहाँ गांधी मैदान में, सब लोग भाषण करने का काम करेंगे। और जिस तरह से बिहार में महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था, देश भर में हम लोग महागठबंधन बना करके इनको पटकरियां हम लोग देने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ काम नहीं देना, काफी लेट हो गया, लेकिन हम लोगों के साथ, हमारे परिवार के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम 8 साल की उम्र से हम लोग रेड देख रहे, सीबीआई का छापा देख रहे। आज 28 साल के ऊपर फिर देखे, जो हमारा भगना भगनी है, जो मेरी बेटी बहन लोग का शादी हुआ, जो उनका बच्चा सब छोटा छोटा 8 साल 10 साल, कोई 4 महीने का है, कोई 2 साल का है, आज वो सब की छापा देखना उनके घर में। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई शायद ही ऐसा परिवार होगा जिसकी 3-3 पीढ़ियों ने छापा देखने का काम किया। मतलब चोर हम ही लोग हैं, बेईमान हम ही लोग हैं, भ्रष्टाचार हम ही लोग। और जो असली भ्रष्टाचारी से मजाक मार रहा है, लूट रहा, गजब जमाना चल रहा है, गजब दुनिया हो गया है। जो भ्रष्टाचारियों को उजागर करना चाहता है उसी को भ्रष्टाचारी बना दिया जाता है। जो गरीबों पर लड़ाई लड़ा है, ये सब तो हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमारे बाप दादाओं ने भी देखने का काम किया, यही तो लड़ाई, इसी लड़ाई के लिए तो हम आप लोगों से अपील करते हैं। आज मेरे साथ है, कल तो कोई और पिछड़ों का, दलितों का अगर देता होगा तो उसके भी यही हाल होगा। मायावती जी पे सब लगा हुआ, दलित महिला अखिलेश यादव के पीछे लगा हुआ है, हर जगह ऐसे चुन कर कई लोग टारगेट ले रहा है। तो आके हम लोग कब तक चुप बैठे? आज टाइम आ गया है, समय आ गया कि हम लोगों को बोल बंद होकर के इकट्ठा, इतना ही लोग सीधे का रेट मारा, छापा मारा, क्या क्या पहले भी लोग ननिहाल चला गया, ननिहाल जो नानी का घर था, आंगन होता ना, घर गाँव के बड़े आंगन जो होता है उसको ही लोग कोड़ा था, कोड़ा सोचता था इसीलिए लोग संपत्ति जमा करके पैसा। अरे भाई इतना पैसा दूंगा तो अंबानी अदानी के यहाँ जाओ, छापा मारो कितना मिलता है पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का काला पैसा हम लोग एक हेलीकॉप्टर लालू जी लेकिन करते थे और बीजेपी का 25 हेलीकॉप्टर उठता था, कहाँ से पैसा आता है? अखबार में डेली ऐड छापता है, हर पेज पे ऐड छापता है भाजपा वाला। हम लोगों का शायद एक दूसरा दिन आता होगा, कहाँ से करोड़ों रुपया आया भाई? ये तो बताना ना चाहिए बीजेपी को कौन पैसा देता है। अभी पनामा पेपर लीक पे नाम आया, अदानी के बड़े भाई का नाम आया, बीजेपी के मुख्यमंत्री का जो बेटा है रमन सिंह, उसका बेटे का नाम आया, लेकिन वहाँ छापा नहीं मारेगा। शिवराज चौहान व्यापक घोटाला, वहाँ छापा नहीं मारेगा। वसुंधरा राजे राजस्थान में ललित मोदी को बाहर भेज दी, वहाँ छापा नहीं मारेगा। गुजरात में आनंदीबेन पटेल जो मुख्यमंत्री की इस्तीफा देना पड़ा, उसकी बेटी 600 करोड़ का जमीन ली हुई, लेकिन उस पर छापा नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पिछड़ा परिवार का जो राजनीति कर रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ लोग दबाना चाहते हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि पूरा जनता हम लोगों के साथ है। ये लोग चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल को खत्म कर देने का काम करना चाहते हैं, लालू जी की आवाज को दबाना चाहते हैं। हम लोग करने वालों में से नहीं, लड़ाई लड़ने वालों में से हैं। हम लोग लड़ेंगे लड़ाई और लड़ाई लड़ते हम लोग जीतने का काम करेंगे। आप तो
जितनी बड़ी संख्या में आए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और पुनः अपील करते हैं कि रैली में आप लोग जरूर आने का काम कीजिए। इन्हीं चर्चा के साथ जय हिंद जय बिहार। बीजेपी का लोग नीतीश कुमार लोग बोलता होगा, बीजेपी का लोग नीतीश कुमार लोग बोलते हैं कि तेजस्वी 28 साल का नौजवान है, छोटा है, जान ले भले ही देखने में छोट लगे लेकिन चोट करे गंभीर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।